नमस्कार। अब इंडिया नामा में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं एक बार फिर से मिहिर रंजन। और आज बात हम करने वाले हैं एक बार फिर से नीट की, क्योंकि सवाल 24 लाख छात्रों के भविष्य का है, देश के भावी डॉक्टरों का है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आक्रोश थम नहीं रहा है। आज कुछ छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी प्रदर्शन किया। 3 छात्रों को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुलाया था, उनसे मिले भी हैं, उनकी बात सुनी भी है। छात्रों ने अपनी बात शिक्षा मंत्री के सामने रखी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज एग्जाम में धांधली और पेपर लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिका में परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की गई है, जिसको लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने एनटीए ने अलग अलग हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को शीर्ष कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स के विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया था और ग्रेस मार्क्स रद्द करने का आदेश दिया था। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन दिया गया है। या तो वो दोबारा परीक्षा दें या फिर बिना ग्रेस वाले जो उनके नंबर आए हैं उसी नंबर के आधार पर काउंसलिंग में वो शामिल हो। कोर्ट ने अभी तक परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीट परीक्षा धांधली और पेपर लीक को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब क्या है। पटना में पेपर लीक का मामला सबके सामने है। पटना पुलिस ने माना है कि पेपर लीक किया गया। एफआईआर में आरोपियों के बयान दर्ज हैं। दूसरी तरफ गोधरा में भी परीक्षा में धांधली का खुलासा हुआ और 3 लोगों की वहां भी गिरफ्तारी हुई है। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री पेपर लीक के आरोपों से सिरे से इनकार कर रहे हैं, उसे नकार रहे हैं। सवाल अब ये उठता है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। एनटीए पूरी तरफ से सवालों के घेरे में है। आखिर पेपर लीक का गोरख धंधा कब बंद होगा, ये हर कोई पूछ रहा है। इंडिया नामा एक्सक्लूसिव में आज हम बात नीट एग्जाम में धांधली, एनटीए पर उठ रहे सवाल और देश में जारी पेपर लीक के गोरख धंधे की पूरी पड़ताल करेंगे। और फिर उसके बाद आपको चलेंगे लेकर उत्तराखंड, जहां पर जंगलों में लगी आग अब जानलेवा साबित होने लगी है। आपको क्या करना है, बस देखते रहना है इंडिया डेली लाइव। पहले बात करते हैं नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई की। पेपर लीक और धांधली से जुड़ी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी किया है। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। एनटीए पूरी तरह से सवालों के घेरे में है और उसके लिए जवाब देना क्यों हो रहा है मुश्किल, हमारी ये रिपोर्ट आपको समझने में आसानी करेगी। दिल्ली से लेकर भोपाल तक, लखनऊ से कोलकाता तक छात्रों का आक्रोश नहीं थम रहा। नीट में धांधली की निष्पक्ष जांच कराई जाए और पारदर्शिता के साथ परीक्षा फिर से आयोजित कराई जाए, ताकि सारी आशंकाएं दूर हों और किसी भी छात्र के साथ धोखा ना हो। सिर्फ 1563 छात्रों के लिए री एग्जाम से छात्र खुश नहीं है। एनटीए से हमारी ये डिमांड है कि आप एक ऐसा ऑप्शन तैयार करें जिस ऑप्शन में बच्चे अपने आप से चॉइस कर सकें कि जिन जिन बच्चों को क्लेम कर रहे हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, क्योंकि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के पास कोर्ट में केस करने के संसाधन नहीं होते, ना ही उनके पास जानकारी होती कि बच्चा ऐसे मामलों में कोर्ट में केस करके एक्शन ले सके। और बाद में कोर्ट में केस करने वालों को अगर न्याय मिलता है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसी चीज का विरोध हम लोग कर रहे हैं। अगर मार्क्स अगर हमें हमारे हक के नहीं मिलेंगे तो खराब ही जाएगा ना पूरा साल, हमें वापस मेहनत करनी पड़ेगी उतनी। हाँ, नीट दोबारा सभी के लिए होना चाहिए। जिन्हें 1500 बच्चों ने टेस्ट दिया तो उनसे दोबारा एग्जाम देने तो मिल रहा है। हम लोग ने टेस्ट नहीं दिया तो हमें भी मिलना चाहिए। अच्छे से सुप्रीम कोर्ट से यही दरख्वास्त है, सभी का एग्जाम दोबारा होना चाहिए। सर, हम यही चाहते हैं कि अगर मतलब पेपर हो तो सिर्फ 1500 बच्चों का ना हो, बल्कि हमारे साथ भी जस्टिस किया जाए और मतलब हमारा भी फिर से रीनीट हो। ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी? जी बिल्कुल, जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से बैकफुट पर है। छात्रों का आरोप है कि धांधली पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही। परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की है और केंद्र सरकार के साथ एनटीए को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप एनटीए का रिप्लाई आना है,
एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। पटना और गोधरा में पेपर लीक का मामला सबके सामने है। एफआईआर दर्ज की गई है, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सारे साक्ष्य होने के बावजूद एनटीए पेपर लीक के आरोपों से इनकार कर रहा है। कई जगहों पर छात्रों ने सेंटर्स में गड़बड़ी की शिकायत की है। दूसरी तरफ ग्रेस मार्क्स को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। किस छात्र को कितना ग्रेस मार्क्स मिला? लॉस ऑफ टाइम का कोई कैलकुलेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है। बहुत सारी जगह देश में ऐसी है जहां पे गड़बड़ी हुई थी पर रियलिटी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं पे रिट दायर नहीं करी, उनको चांस नहीं मिला। उन्होंने अपनी शिकायत सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटर जहां पे कोऑर्डिनेटर थे वहीं पर दे दी गई। उन बच्चों के साथ क्या होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने फेयर चांस उन बच्चों को दिया है जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर करी थी, तो जिन्होंने कंप्लेन अपने सिर्फ लोकल जगह पे करी थी उनको भी ये चांस मिलना चाहिए ताकि हम उन बच्चों के साथ न्याय कर सकें। यानी ऐसा बहुत कुछ है जो क्लियर नहीं है और पूरी परीक्षा संदेह के घेरे में है। जस्टिस विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। तब तक छात्र दुविधा में है क्योंकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका है। इस बीच कुछ छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्ष किया है, एनटीए को भी पक्ष किया है। जितने सारे जानकारी हमारे पास रहेगी तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदरणीय कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट की फैसला हम जैसे कल एक समाधान निकला कि नहीं इस प्रकार के लोगों को रीटेस्ट का अनुमति दे दिया जाए, कोर्ट जैसे कहेगा वैसे किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पटना और गोधरा समेत कई जगहों पर गड़बड़ी की शिकायतें हैं। मेरिट इस बार इतनी हाई क्यों गई? कैसे इतने ज्यादा छात्र टॉपर हो गए? परीक्षा सेंटरों में क्या हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने जरूरी है। मैं तो अव्वल ये कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा फार्स है और एनटीए नाम की संस्था के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है। मैं अपने विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ एनटीए के माध्यम से क्या हो रहा है एडमिशन्स में। अब आपकी मर्जी है, आप सुनना नहीं चाहोगे, 48 घंटे के अंदर आपने क्लीन चिट भी दे दी। कौन सी कमेटी की रिपोर्ट आ गई? ऐसे होता है न मुखे कानून छो। आप देखिए आप कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल किया है और देखिए क्या सवाल किया है। सवाल ये किया है कि क्या नीट पेपर लीक हुआ, क्या इसकी जांच हुई। दूसरा सवाल उनका यह है कि क्या ये सही नहीं है कि पटना में पेपर लीक हुआ है, जिसके बारे में हम भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि वहाँ पर पटना या देश के किसी भी हिस्से में पेपर लीक नहीं हुआ। तीसरा सवाल उनका है कि 60 करोड़ के लेन देन की बात है, एफआईआर दर्ज है, उसका क्या हुआ? ये कांग्रेस के सवाल है। फिर उसके बाद एक सवाल आता है कि 67 टॉपर कैसे हो सकते हैं किसी एक एग्जाम में जिसके 720 में से 720 नंबर हो। उनका अगला सवाल आता है कि नीट एग्जाम में मार्क्स वर्सेस रैंक का खेल क्या है, ये भी आप समझाइए। फिर बात करते हैं कि क्या छात्रों के इतने नंबर पेपर लीक होने की वजह से आए, मतलब इतने 67 छात्र अगर 100 में से 100% नंबर ला रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह है। फिर वो पूछते हैं कि क्या एग्ज़ाम का टेक्निकल और फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये कांग्रेस के सवाल है और कांग्रेस का आरोप है कि एनटीए और कोचिंग सेंटर्स के बीच में एक बड़ा नेक्सस है, मतलब एक गठजोड़ है जिसके चलते इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। प्रवक्ता जो हैं कांग्रेस के बड़े पवन खेड़ा, उन्होंने सरकार और एनटीए पर पूरे मामले की लीपापोती का आरोप लगाया है। सुनिए वो उन्होंने हमारे चैनल से क्या कहा। नीट को लेकर फिर एक बार कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं सरकार पर और शिक्षा मंत्री को घेरा है। पवन खेड़ा जी, क्या मांग है आप लोगों की? शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई पेपर लीक गड़बड़ी नहीं हुई तो बिहार में 13 लोग गिरफ्तार क्यों किए गए हैं? पटना पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्यों की? जब गड़बड़ी नहीं हुई तो गुजरात पुलिस गोधरा में के जो सेंटर पे हुआ उस पर क्यों कार्रवाई हो रही है? गड़बड़ी हुई तभी ना कार्रवाई हो रही है। जब 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं, जो ऐसा अप्रत्याशित है, कभी हुआ नहीं जी, तो जाहिर सी बात है कि गड़बड़ हुई है। तो इस मामले में क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक जांच की भी मांग कर रहे हैं। हमने 5 सवाल भी पूछे जो आपको अभी मैंने भेजे। लग रहा है कि शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेनी ही चाहिए।
प्रधानमंत्री को भी इसमें बोलना चाहिए। शिक्षा जो परीक्षा पे चर्चा करने तो शिक्षा मंत्री नहीं आते ना, प्रधानमंत्री खुद आते हैं। श्रेय लेने तो सबसे आगे आगे प्रधानमंत्री खुद आते हैं, तो इस पे क्यों नहीं मुंह खोलते। एक अंतिम सवाल, बहुत सारे छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, परेशान हैं, उनका भविष्य अधर में लटक रहा है, क्या इस पूरी व्यवस्था में सुधार की भी मांग कर? बिल्कुल है, सुधार की आवश्यकता है और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। ब्रह्म प्रकाश दुबे, इंडिया डेली। तो बात हो रही है नीट एग्जाम की। तो नीट एग्जाम में गड़बड़ी ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आइए आपको बताते हैं कि एनटीए क्या है और ये कौन कौन से एग्जाम कराता है ये बच्चों के लिए। एनटीए है क्या? तो 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना मानव संसाधन मंत्रालय ने किया था, उसका गठन किया था कि प्रवेश और सरकारी नौकरियों के लिए ये परीक्षा कराती है। उसके बाद क्या है कि कुशल और पारदर्शी परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी इसी एनटीए की है। एनटीए के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं जिनके जिम्मे हैं। अब देखिए, ये समझिए कि एनटीए के पास कौन कौन से एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी है। तो इसमें है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET, फिर उसके बाद आता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE, फिर उसके बाद वो मेंस, फिर UGC नेट की परीक्षा भी, उसके बाद नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी NEET नीट, जिसकी को लेकर अभी ये लगातार सुर्खियों में है और सवालों के घेरे में भी है, उस एग्ज़ाम की भी जिम्मेदारी है। फिर नीट PG की भी जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। कॉमन मैनेजमेंट कम एडमिशन टेस्ट जो CMAT है वो भी यही करवाती है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंट्रेंस टेस्ट, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और एंट्रेंस टेस्ट, फिर जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट JIPMAT, ये भी इसी को करवाने का है। और फिर ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट यानी AIAPGET, ये सारे के सारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है उसको कराने की जिम्मेदारी है। तो ये एनटीए का काम है और जिस काम में लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस बार जो मेडिकल का इम्तिहान हुआ उसमें अच्छे से ये काम नहीं हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, गड़बड़ियों का अंदेशा है, जिसके लेकर छात्र, उनके अभिभावक और कई जगहों के कुछ अलग अलग संस्थान और राजनीतिक पार्टियां भी विरोध जता रही है और अपनी आपत्ति दर्ज करवा रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि एनटीए पर देश की अहम परीक्षाओं के आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से नीट में गड़बड़ियों की शिकायतें मिली हैं उसके बाद एनटीए सवालों के घेरे में आ गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोग विरोध करेंगे ही। जो बच्चे काबिल नहीं हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा, मतलब जो नहीं है उनको कैसे मिल सकता है, लेकिन जो काबिल अगर उनको नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि इस तरह से अगर एग्जाम में गड़बड़ी होगी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग जो कि नॉन डिजर्विंग हो, वो ग्रेस मार्क्स से उसकी वजह से हो सकता था कि वो ऊपर जा सकती थी। और सवाल ये भी उठा कि ये कहीं से बैकडोर से धांधली या पेपर लीक के जरिए परीक्षा पास करवाने के मिली भगत या साठगांठ के बदले ये तो नहीं है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब पेपर लीक या इस तरह का मामला सामने आया है। हर साल ऐसी खबरें आती हैं, कभी यूपी तो कभी बिहार तो कभी राजस्थान से। आइए आपको दिखवाते हैं कि कब कब पेपर लीक की घटनाएं हुई जो कि सुर्खियां बनी। देखिए, नीट यूजी परीक्षा 2021 में पेपर लीक, ये आपके सामने देख सकते हैं कि नीट यूजी। फिर उसके बाद यूपी में RO-ARO परीक्षा का पेपर लीक हो गया। फिर उसके आगे की अगर हम बात करें तो US SSC PET परीक्षा का पेपर लीक हो गया। फिर उसके आगे UPTET ट्यूबवेल ड्राइवर टेस्ट में पेपर लीक हो गया। फिर उसके आगे अगर बात करें तो UPPCL का पेपर लीक हो गया। फिर उसके आगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक होने के आरोप लगे, मामले की जांच चल रही है। बिहार में सिपाही बहाली परीक्षा जो है उसमें भी लीक हो गया था पेपर। झारखंड में जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा में पेपर लीक होने की बात सामने आई थी। राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा, काफ़ी कुछ उसको लेकर हो हल्ला मचता रहा। 2021 में लीक का मामला सामने आया था। राजस्थान में 2019 से हर साल पेपर लीक की घटनाएं लगातार एक के बाद एक आती रही। पिछले 4 सालों की अगर आप बात करिए तो 14 परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर की तमाम तरह के सवाल उठे थे।